नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 जून से 7 जून के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं, आज हम लोग उन सभी को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की लिंक दी हुई है, तो आप इसके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटीज नवल डॉकयार्ड सेटअप अ अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे टू डिकंटेमिनेट थिंग्स। किस शहर के नौसैनिक डॉकयार्ड ने चीज़ों को कीटाणु रहित करने के लिए एक पाराबैग्निक सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया है? तो वो किया है मुंबई के। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट क्रूड मिशन स्पेस बाय प्राइवेट कंपनी। निम्नलिखित में से किसने एक निजी कंपनी द्वारा पहला क्रू मिशन स्पेस लॉन्च करके इतिहास बनाया है? तो वो बनाया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई पोर्टल। मतलब एआई क्या होता है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, लॉ एंड जस्टिस के ये यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी। और इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, एआई पोर्टल www.ai.gov.in। ये पहला पोर्टल है इंडिया का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी ने IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है PR जयशंकर जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब IIFCL क्या होता है? ये होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके साथ ही कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो वसंत राव सत्या वेंकटा, क्या इसको DMD बनाया गया। DMD क्या होता है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक का DMD बनाया गया है। और हर्ष बंगारी को बनाया गया है DMD ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है। DMD क्या होता है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और सुनील कुमार बंसल को बनाया डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IFCI, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। PM मोदी लॉन्च्ड माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज। PM मोदी ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है जीवन योगा नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु बिकेम द न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई। फसाई के नए CEO के कौन चुने गए हैं? तो वो बने हैं अरुण सिंघाल जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑफ। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 जून को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। मतलब 20 साल हो गए वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हुए हम लोगों का, और यही इसकी थीम रख दी गई है। 1 जून को हम लोग और एक डे मनाते हैं जिसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर 1 लाख बेड्स फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच इंडियन शिप सेल फ्रॉम कोलंबो पोर्ट इन श्रीलंका टू कैरी 700 इंडियन पीपल बैक टू तमिलनाडु। 700 भारतीय लोगों को वापस तमिलनाडु ले जाने के लिए श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह से
कौन सा भारतीय जहाज रवाना हुआ है? तो वो हुआ है INS जल शवा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑपरेशन का क्या नाम था? समुद्र सेतु ऑपरेशन का नाम था, और ये वंदे भारत मिशन के अंडर में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री रिसेंटली टर्मिनेटिंग रिलेशन विथ WHO? हाल ही में किस देश ने WHO के साथ संबंध समाप्त किए हैं? तो वो किए हैं USA ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, और WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडहेनम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन इज गोइंग टू कम इन द अरेबियन सी? अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आने वाला है? तो वो आने वाला है निसर्गा चक्रवात। कौन सा चक्रवात? निसर्गा चक्रवात आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और आम्फन आया था वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा की खाड़ी में, मतलब वेस्ट बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ये कौन कौन राज्य को इफेक्ट कर रहा था? किस किस राज्यों के लिए वार्निंग जारी की गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला के लिए वार्निंग जारी की गई थी IMD के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो IMD के डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहपत्रा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज लॉन्च चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म? किसने चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन लॉन्च खेलो इंडिया ई पाठशाला? खेलो इंडिया ई पाठशाला को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन है हमारे? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ खेल है। ठीक है, स्पोर्ट्स हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, और ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग है। ठीक है, नेशनल लेवल का ऑनलाइन कोचिंग है और एजुकेशन प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च CTAP? निम्नलिखित में से किसने CTAP लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है WHO ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। CTAP का फुल फॉर्म क्या होता है? COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट स्वास्थ्य मित्राज? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगा? तो वो करेगा राजस्थान के राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप? टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 23 रैंक है भारत का, 23rd देश है। और इसको किसने पब्लिश किया था? इस रिपोर्ट को स्टार्टअप ब्लिंक्स ने इसको पब्लिश किया था। यहाँ देख सकते हैं स्टार्टअप ब्लिंक्स ने। और फर्स्ट रैंक में कौन था? तो फर्स्ट रैंक में था US, और सेकेंड रैंक में था UK, और थर्ड रैंक में है इजराइल। ठीक है, और इंडिया है 23rd रैंक में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के मामले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच नेशन री इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC फ्रॉम एशिया पैसिफिक? एशिया प्रशांत क्षेत्र से UNSC के गैर अस्थायी सदस्यता के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है? तो वो चुना गया है इंडिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। UNSC क्या होता है? UNSC होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और UNSC में लगभग कितने मेंबर है? इसमें लगभग 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, मतलब 10 परमानेंट, मतलब परमानेंट और नॉन परमानेंट मिला के लगभग 10 मेंबर हैं, मतलब टोटल 10 मेंबर्स हैं, और 5 परमानेंट मेंबर है। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड यूनाइटेड स्टेट है 5 परमानेंट मेंबर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है US में। ठीक है, न्यूयॉर्क US में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। PM नरेंद्र मोदी विल बी होल्डिंग अ हाई लेवल समिट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? PM नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन करेगा? तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड AI इनेबल्ड
चेस्ट एक्सरेज टू डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन इन पेशेंट। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रोगी में कोविड-19 संक्रमण को पता लगाने के लिए एक AI सक्षम छाती एक्सरे विकसित की है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसको किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्या बोला जाता है? इसको डाइट भी बोला जाता है, DAIT बोला जाता है, डाइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PM स्वनिधि लॉन्च बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। PM स्वनिधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखिए यहाँ PM है तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया है या लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी जी ने, ऑप्शन नंबर डी इसको आंसर हो जाएगा। और ये कौन है? ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो PM स्वनिधि है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो PM स्वनिधि है ये लगभग 10,000 रुपये लोन देगा जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो ठेला उला लगाते नहीं है जो स्ट्रीट में, उन लोगों के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पैट्रिक पिसेट अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ। पैट्रिक पिसेट किसके बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं ट्विटर के। ठीक है, ट्विटर के किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले गूगल के एक्स CFO थे, मतलब गूगल के CFO थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ट्रस्ट विल बी रीनेम्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट। निम्नलिखित में से किसने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया है स्पेस एक्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम था? फाल्कन 9 इसका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था। और लगभग 60 इंटरनेट सैटेलाइट ये लॉन्च किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट दैट रिलीज्ड हाईलाइटिंग की एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग PM मोदी सेकेंड टर्म। PM मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान उपलब्धि के प्रमुखता को उजागर करने वाली बुकलेट का नाम क्या है? तो उस बुकलेट का नाम है ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडियन। ओके, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू बाफ्ता चेयरपर्सन। कौन बने हैं बाफ्ता के नए चेयरपर्सन? तो वो बने हैं कृष्णेंदु मजुमदार जी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और ये 73 ईयर में पहले नॉन वाइट मतलब अश्वेत और पहला इंडियन है जो बाफ्ता के चेयरपर्सन के रूप में चुने गए हैं। और ये यंगेस्ट हैं, 35 ईयर में सबसे यंगेस्ट यही हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्नीज सिटीजन्स। वापसी करने वाले नागरिकों के कौशल विकास मानचित्र अभ्यास करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वदेश का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन द कॉरपोरेशन इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में निगम का पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ किया है। अब जानते हैं इसके बारे में। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और भूटान के जो PM है वो है लोटी शेरिंग। कौन है? लोटी शेरिंग इसके PM है। और भूटान के जो प्रेसिडेंट है वो है ड्रुक न्यामरूप
शोंगपा। कौन? भूटान के जो करेंसी है वो है भूटानीज नेग्लेट्रम। कौन? क्या है? भूटानी नेग्लेट्रम है इसके करेंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2020? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो उसका थीम था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974 में, और उस समय उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन won Commonwealth Short Story Prize 2020 from Asia region? एशिया क्षेत्र में कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसको जीता है कृतिका पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक का नाम। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Forbes report, who became only highest paid Indian celebrity? फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो वो बना है अक्षय कुमार जी हमारे बने हैं। ठीक है। और पहले नंबर पे हैं वो हैं काइली जीनर, और सेकेंड नंबर पे हैं केन वेस्ट। ठीक है। और अक्षय कुमार का पोजीशन है 52। ठीक है। और इन्होंने बीट किया है विल स्मिथ, जेनिफर लोपेज एंड रिहाना को बीट किया है इन्होंने, अक्षय कुमार ने। अब जानते हैं एथलीट में टॉप पे कौन है? तो एथलीट में टॉप पे हैं रोजर फेडरर हैं। ठीक है। एथलीट में टॉप पे रोजर फेडरर है फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार। और सेकेंड में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। सेकेंड में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सेकेंड पोजिशन में। और थर्ड पोजिशन में है लियोनेल मेसी। ठीक है। लियोनेल मेसी है थर्ड पोजिशन में। और विराट कोहली जो ओनली इंडियन और इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हैं, एथलीट हैं, जो कि फोर्ब्स के लिस्ट में है, जो कि 66 पोजीशन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा यूके। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम करेगा। और इस समिट को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया से। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यूके के प्राइम मिनिस्टर जान लेते हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, जिनको कोविड-19 हुआ था। इनको कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बजेंद्र नवनीत को किसके लिए चुना गया है? उन्हें एम्बेसडर बनाया गया है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मेरा वेतन मोबाइल ऐप? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। उन्होंने लॉन्च किया है इस मेरा वेतन ऐप को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 विच कंट्री विल होस्ट यूनिक ट्विन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2020 इन जनवरी? ठीक है। तो जनवरी में अद्वितीय ट्विन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसको होगा स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड में कौन से सिटी में होगा? तो स्विट्जरलैंड में होगा, दावोस में होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस समिट की थीम को भी याद रखना हम लोग को। इस समिट की जो थीम थी वो थी द ग्रेट रिसेट। ठीक है। इसकी थीम थी, ये जरूरी है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हु हैज़ लॉन्च नगर वन प्रोग्राम? नगर वन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। ठीक है। ये कौन है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द
name of the app launched by Google will help to people to maintain distance in real life. गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? उस ऐप का नाम है शोडर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच कंट्री विल होस्ट द वीमेंस एशिया कप ऑफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022? फुटबॉल चैंपियनशिप का महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा इंडिया, ठीक है। और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने इंडिया को होस्टिंग का अवार्ड दिया है और इंडिया में ये सेकेंड टाइम होगा, ठीक है, सिंस 1979 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड मानुषी छिलर हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। मिस वर्ल्ड मानुषी छिलर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो बनी है एडिडास की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है हु हैज कॉन्फर्ड वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 टू इंडियन सीड्स एनजीओ। तो भारतीय एनजीओ सीड्स को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसको प्रदान किया गया है WHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीड्स का फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ DLF? DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पहले KP सिंह थे इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे राजीव सिंह। तो KP सिंह रिटायर हो गए तो अब वाइस चेयरमैन को चेयरमैन दिया गया है, राजीव सिंह को चेयरमैन बना दिया गया है DLF का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस्ड इट्स आत्मनिर्भर पैकेज वर्थ Rs 1400 करोड़? किस राज्य ने 1400 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो वो की है गुजरात के राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो गुजरात के जो CM है वो हैं विजय रूपानी और गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। तो वीकली करंट अफेयर समाप्त हो गया। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।